बेस्ट बुक्स है, जैसे मैंने पूरी इंडिया जीके की, ये बेस्ट बुक्स भी अपने राजस्थान और इंडिया जीके दोनों की है। तो पूरी बेस्ट बुक्स कौन कौन सी बेस्ट बुक्स आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान एसआई की जो न्यू वैकेंसी आ रही है 2022 में, उनके बारे में। कब तक वैकेंसी आएगी, एग्जाम कब तक होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डाउट वाली बात यह है कि कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़ें। तो मैं आपके सामने ये जो बेस्ट बुक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तो है इंडिया जीके की। ठीक है, पहले मैं इंडिया जीके की बात करने वाला हूँ। ये बेस्ट बुक्स है, जैसे मैंने पूरी इंडिया जीके की है। ठीक है, और उसके बाद मैं बेस्ट बुक्स की बात करूं तो ये बेस्ट बुक्स भी अपने राजस्थान और इंडिया जीके दोनों की है। मैं बेस्ट बुक्स की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन किस हिसाब से तैयारी करे, क्या मैटर पड़े ऐसा कि हमको सबसे ज्यादा उसमें से क्वेश्चन बने। ठीक है, अब कोई भी ऐसे यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे हैं आपने, जो भी बुक्स बता रहे हैं तो वो प्रमोशन की बुक बता रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी के साथ और 100% ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी प्रमोशन वाली बुक मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। 100% जो है हमारे लिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूं ऐसा है कि, और आप भी करो, इसीलिए हमारे लिए कौन सी बेस्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो को क्या देखना है, पूरा देखना है, और इन बुकों का जो है हम आज पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन कौन सी नहीं पढ़ें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की भर्ती अपडेट्स एंड बुक्स रिव्यू, बेस्ट बुक्स और सिलेबस प्लस अलग अलग जानकारी जो भर्तियों के बारे में मिलती है वो हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये भर्ती है जो कब आने वाली है। हाल ही में बजट जारी हुआ है, उसमें जो है 500 प्लस, ये जो बता रहे कुछ 666 पदों की, ये कोई फिक्स नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मतलब 500 से कम नहीं होगा, लेकिन 500 प्लस ये मैं ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि 666 ही पद होगा। ठीक है, 666 ऐसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 4500 पद और बढ़ा दिए, तो पहले 45 थे, अब 4500 और बढ़ा दिए, 9000 पद हो गए। तो मतलब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 1000 के आसपास हमारे पद आ सकते हैं। अब हमको तो कितने भी पद हो, हमको तो एक पद की जरूरत है, तो और उस एक पद को पाने के लिए हमको कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़नी है। अब तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन अच्छे मैटर पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये सोचिए कि मुझे मैटर अच्छा पढ़ना है। अब ऐसे तो आप ठीक है, आप पढ़ते हो बहुत हो, आप मेहनत भी बहुत करते हो, लेकिन आपके पास मैटर पढ़ने के लिए अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की बात तब आती है जब मैटर अच्छा हो आपके पास। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो मैंने आपको भर्ती के बारे में बात कर दी कि भर्ती कब आने वाली है और कब तक जो आपका एग्जाम होगा वही मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन 666 पद ऐसे पदों की आप टेंशन छोड़ो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, पक्की 100% भर्ती आने वाली है। अब मैं बात शुरू करूं आगे, तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस की। 2 पेपर होते हैं, आप लोगों सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं है तो मैं आपको कह देता हूं। 2 पेपर होंगे, एक ही दिन पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, सेकंड पेपर होगा जनरल नॉलेज का। हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़नी है, एकदम शानदार एक ही बुक बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग बुक लानी चाहिए, नहीं, एक बुक मंगाऊंगा हिंदी की, और उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज, तो वो भी आपके 200 अंकों का पेपर होगा, और हिंदी का भी 200 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, और इसमें आपको एक ही दिन में पेपर देने होंगे दोनों। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा कि एक तो हिंदी का आएगा और एक आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में राजस्थान जी के, इंडिया जी के, विश्व का भूगोल आएगा, और गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और करंट आएगा, और सामान्य विज्ञान आएगा। अब आपने सोच लिया होगा कि सारा का सारा आने ही वाला जनरल नॉलेज, मतलब हर कोई भर्ती में आता है, ये तो राजस्थान पुलिस में ही आता है इतना, तो ठीक है, गणित को छोड़ के बाकी सब आते ही हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई। इंग्लिश इसमें आती है नहीं, और हमारे राजस्थानियों की सबसे बड़ी देन क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश की देन खत्म है इस एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूं हिंदी की। हिंदी के लिए बेस्ट बुक्स बता देता हूं, ठीक है, सबसे पहले, फिर मैं आपको राजस्थान जीके की भी बता दूंगा। हिंदी की मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन बुक बताने वाला हूं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये बुक लानी है आपको, दिख रही होगी आपको, आरबीडी पब्लिकेशन की, पुलिस उप निरीक्षक हिंदी, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक। ठीक है, और ये नाम ही काफी है। ठीक है, ये आपको नाम दिख रहा होगा, सुभाष चारण की बुक है। और मैं कहता हूं ये बुक लाओ, और साथ साथ में आपको क्या करना है, सुभाष चारण के जो हिंदी के वीडियोस है चैनल पर, जीके सुभाष चारण यूट्यूब चैनल है, उस पर हिंदी की जो भी सारी की सारी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी हिंदी की, वो पढ़ लो और इसको पढ़ लो,
और उनमें से और इससे नोट्स बना लो और एग्जाम से 10 दिन पहले वो नोट्स 2 बार पढ़ के जाओ। हिंदी में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और हिंदी में मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर आए, लेकिन मेरे जीके में नंबर गलत हो गए, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही कारण है कि ये और मैंने वो चैनल वाले वीडियो देखे। तो आपको भी मैं बता देता हूँ, हिंदी में कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो, सुभाष चांद जी के चैनल से जुड़े हो, तो हिंदी में कोई टेंशन नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो हिंदी के लिए आपको ये पढ़नी है और अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अब मैं बात करूँ नेक्स्ट बुक्स की, तो नेक्स्ट बुक्स में हमारी आती है भारत का भूगोल, भारत का जो है इतिहास और भारत की अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं बात करूं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में से इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने कि मैंने पिछले एग्जाम में जो गलती की थी वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो मेरे पास ये तीनों बुक्स आपको दिख रही है, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन। तीनों पढ़ के गया और क्वेश्चन आया एक, ठीक है। अब ये तो बात गलत है, ये इतनी सारी बुक पढ़ने और एक क्वेश्चन गलत। मैं कहता हूं पढ़ो ही मत। मैं आपको मतलब समझाने के लिए आया हूं, कोई अंधविश्वास में न रहे। तो अब भाई साहब, भारत के इतिहास के लिए आपको पढ़ना क्या है? तो भारत के इतिहास के लिए आपको जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ लेना है। बाई चांस आ भी जाए क्वेश्चन, अब की बार 2-4 भी आ जाए, तो इसमें से आपको जो भी भारत का इतिहास का मैटर दिया गया है वो पूरा का पूरा पढ़ लेना है। लुसेंट है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की लुसेंट है, जो भारत का इतिहास का पूरा मैटर दिया गया है वो पढ़ लेना है। अब भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी है, बहुत शानदार बुक है। एसआई का एग्जाम है तो परीक्षा वाणी की और भूगोल का बहुत बड़ा महत्व है इस एग्जाम में। तो आपको भारत के भूगोल के लिए तो ये बुक है, भारत का भूगोल परीक्षा वाणी की, वो पढ़ लेना है और बस, ठीक है। विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल के लिए भी आपको परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी है, आपको दिख रही होगी। बहुत बेहतरीन बुक है और शानदार और जबरदस्त और जानदार बुक है, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो आती है भारत की कला संस्कृति, और भारत की कला संस्कृति के लिए आप ये पढ़ो और मत करो, क्योंकि ये जो बुक है ये भारत की कला संस्कृति की, अगर आप यूपीएससी तक की तैयारी करते हो ना, तो भारत की कला संस्कृति कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। मतलब राजस्थान के लिए तो कोई नहीं पढ़ता, ये यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ी बहुत मतलब सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैं लाया था और आप लोगों के भी लिए लाया था कि मैं चैनल पर बच्चों को दिखाऊंगा। ये बहुत शानदार बुक है, आप लाओ पढ़ो और साथ साथ में आपकी यूपीएससी की तैयारी करनी है। हमको कोई ऐसा ही बन के थोड़ी रहना, हमको आईएएस तक भी जाना, तो इसीलिए जो भी साथ में आपकी जो भी मतलब जिसकी चाह है वो भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो कला संस्कृति के लिए मैंने आपको बता दी। अब बाकी बात बची, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अर्थव्यवस्था है भारत की, और भारत की जो है राज्य व्यवस्था अलग है, अर्थव्यवस्था वगैरह जो जनरल नॉलेज है, तो वो आप लुसेंट में से कवर कर सकते हो, इतनी कोई खास बड़ी वजह है नहीं, ठीक है। मैं बात करता हूँ भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आपको लक्ष्मीकांत लाओ तो बहुत बेहतरीन बात है। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो और ला सकते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भारत की राज्य व्यवस्था में से, तो वो लाओ तो अच्छी बात है और बहुत गुड बात है। और वो नहीं ला सकते तो आप सिक्वाल की ला सकते हो, वो भी बढ़िया है, मतलब पढ़ने में भी सरल है और कम समय में भी आपकी तैयारी हो जाएगी और वो बेहतरीन हो, ठीक है। तो वो ला सकते हो, कोई बात है नहीं ऐसी। और उसके बाद मैंने आपको सारी की भारत का तो जीके और विश्व का भूगोल वगैरह वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की, वो भी जनरल नॉलेज में है ना, तो इसीलिए तो करंट अफेयर के लिए आपको दृष्टि आईएएस की राजस्थान की लानी है और दृष्टि आईएएस की भारत की लानी है, बेहतरीन। अगर दृष्टि आईएएस की राजस्थान की नहीं मिलती है तो फिर क्रोनोलॉजी ला सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको जैसे रसायन विज्ञान है, बायोलॉजी है, मतलब जीव विज्ञान है, और फिजिक्स मतलब क्या है जो भौतिक विज्ञान है, वो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग इतने भी क्वेश्चन नहीं बनते डीपली की अलग अलग पढ़े, तो आपको एक ही बुक लानी है, वो लानी है सामान्य विज्ञान की। लुसेंट की बुक आती है जो मैंने आपको सामने दिख रही है, ये बुक लानी है सामान्य विज्ञान की, और बहुत बेहतरीन है और बहुत शानदार और जानदार बुक है। इसको पढ़ लोगे तो सामान्य विज्ञान में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर भी आता है इसमें, सामान्य कंप्यूटर, और कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है, आपको पता है इसका कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कंप्यूटर की ये बुक कोई नहीं बताएगा, और यही बुक है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब है पतली और कोई नहीं जानता है सब, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बुक को जानना जरूरी है। धरोहर की बुक आती है कंप्यूटर की, बहुत बेहतरीन बुक है,
पढ़ लेना, खुश हो जाओगे। मतलब आप एग्जाम देकर आओगे ना तो खुश हो जाओगे, मुझ पर भी यार बहुत अच्छी बुक बताई थी और क्वेश्चन भी ज़्यादा बने थे। होगी कंप्यूटर सामान्य विज्ञान होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का जीके भी आगे बात करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। थोड़ी बात रीजनिंग और गणित के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करो तो सिक्वाल खिलानी है, बस सिक्वाल खिलानी है, पढ़ लेनी है और छोड़ देना है, कोई इतना खास है नहीं, इतनी डीपली जाता नहीं। लेकिन गणित मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपने जो है RS अग्रवाल पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो RS अग्रवाल मत लो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। मतलब जैसे 2022 के एंडिंग या 2023 के फर्स्ट महीने में या फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में अगर आपका एग्जाम होता है तो RS अग्रवाल आप कवर नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। तो RS अग्रवाल की जगह मैं कहता हूँ आप सिक्वाल की बुक लाना, मैथ्स की बहुत बेहतरीन बुक है और शानदार जानदार जबरदस्त बुक है, बहुत बेहतरीन है। छोटी भी है, सस्ती भी है और टिकाऊ भी। तो हमको क्या चाहिए, छोटी सस्ती और टिकाऊ चीज़ चाहिए जो हमारे लिए बेहतरीन है। ठीक है, अब मैंने आपको गणित की बता दी। अब मेन इंपॉर्टेंट हमारी बात आती है राजस्थान का इतिहास। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज में, जैसे अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है इसमें से आपको। अब इस वीडियो में आपको सारी, जैसे कि इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं, अब पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, वो तो मैं आपको अगले वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके में सबसे बड़ा पार्ट क्या है? आप सोचोगे कि राजस्थान का इतिहास, एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, और राजस्थान का इतिहास कितनी पढ़ते हैं, मारना सांगा ने मारना। मैं कहता हूँ वो भी क्वेश्चन किससे आया था, आप महाराणा कुंभा पढ़ लो, महाराणा प्रताप पढ़ लो, महाराणा सांगा पढ़ लो, और रावल रतन सिंह पढ़ लो, पद्मिनी वाला, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लो, और फिर नीचे आओ तो राज सिंह वगैरह ये पढ़ लो। ठीक है, बस ये पढ़ने के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं, या मेवाड़ से पूछेगा या मारवाड़ से पूछेगा। ठीक है, और बाकी तो पूछता है नहीं, मुझे पता है, और पढ़ो तो पढ़ लेना, कोई बात है नहीं। और उसके लिए मैं आपको बुक ही बता देता हूँ कि आपको कौन सी लानी है। चैटक की बुक लानी है, सुभाष चांद जी की बुक आती है राजस्थान का इतिहास, वो पढ़ो और बेहतरीन है बस। और वो पढ़ने में इतना मजा आएगा आपको कि आप समझ नहीं सकते, इतना मजा आएगा, मैं कहता हूँ दावे के साथ। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना। अब मैं अगर आगे बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान इतिहास मैंने आपको बता दी, और मैं बात करूं आगे की। अब राजस्थान का भूगोल, मैं जो बड़ा पार्ट राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की जीके में से सबसे बड़े पार्ट कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पार्ट में आने वाले हैं, वो है हमारा राजस्थान की कला संस्कृति। उसके लिए भी मैं बुक आके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं राजस्थान का भूगोल के बारे में बात कर लेता हूँ उससे पहले। ठीक है, तो राजस्थान के भूगोल की मैं अगर बात करूँ तो भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इतने ऐसा नहीं है कि कम बनते हैं, लेकिन इतने नहीं बनते। तो राजस्थान के भूगोल के लिए मैं बात करूँ तो हरिमोहन सक्सेना की ला सकते हो, अगर आपके किसी के पास है वो ऑथेंटिक से ला सकते हो, लेकिन यार क्वेश्चन नहीं बनते यार, कहना पड़ेगा यार, ऑथेंटिक्स तो है लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते यार। जो भी एग्जामिनर है वो यार राजस्थान कला भूगोल के लिए यार जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो पब्लिकेशन बनाती है अलग अलग से, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। अब यार है तो सही बात की ऑथेंटिक्स बुक्स पढ़े, लेकिन यार क्वेश्चन नहीं बने तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे लिए कौन सी अच्छी जो क्वेश्चन बने, तो आपको हरिमोहन सक्सेना की बुक लाने की जरूरत है नहीं, आप आरबीडी की ला सकते हो। रमाकांत की बुक आती है, रमाकांत सर जो धुरीना पर पढ़ाते हैं सुभाष चांद के साथ, बेहतरीन बुक है और क्वेश्चन भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप वो ला सकते हो, या फिर कोई अन्य बुक ला सकते हो राजस्थान के भूगोल के लिए, लेकिन ऑथेंटिक्स मतलब यार हरिमोहन सक्सेना की ना लाना, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, और लाओ तो सिक्वाल की ला सकते हो राजस्थान की भूगोल। ठीक है, वो भी बेहतरीन बुक है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट बुक की तो हमारे आती है सबसे बड़े पार्ट और सबसे अच्छे पार्ट और सबसे जानदार और ज़बरदस्त पार्ट, राजस्थान की कला संस्कृति। और इसके लिए बुक मैं आपको बता दूंगा, ऑथेंटिक्स बुक नहीं बताऊंगा जय सिंह नीरज की। मुझे पता है जय सिंह नीरज की आप सोचते हो जय सिंह नीरज की बताऊंगा, लेकिन अगर आप जय सिंह नीरज पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं कहता हूँ जय सिंह नीरज में से यार क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको कला संस्कृति के लिए कौन सी बुक लानी है, मैं कहता हूँ पनोरमा की ला सकते हैं, पनोरमा की, या फिर आती है कला और संस्कृति की सिक्वाल की, बेहतरीन बुक है, क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। और आरबीडी की ला सकते हो सुभाष चांद जी की। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छे लगे वो ले आना। और जय सिंह की नीरज की ला सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तो मजा नहीं, क्वेश्चन में मजा नहीं। ठीक है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था जनक सिंह मीणा के लिए आना, मजा है, और ऑथेंटिक्स बुक भी है और क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते। पढ़ लेना सारा का सारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, और उसमें आपकी भारत की राज्य व्यवस्था भी थोड़ी मतलब अधिक कवर हो जाएगी उसमें से। ठीक है, तो वो ले आना जनक सिंह मीणा की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आपको ऐसा नहीं है कि
कोई बुक्स लानी है, अगर आपके पास जो राजस्थान सरकार अभी जो बजट पेश हो गया, अब इसके बाद नोट्स जारी करेगी, वो नोट्स ले आना, पढ़ लेना। और करंट तो मैंने आपके राजस्थान की बता दी, क्रॉनोलॉजी लानी है। अब अगर मुझसे कोई भी बुक्स छूट गई हो, और रिवीजन के तौर पर मैं कहता हूँ कि मानचित्रा वाली जो बुक आती है सिक्वाल की, लाना, एक बार पढ़ के देखना, मजा आएगा। ठीक है, वो ला सकते हो। और भी कोई मेरे से अगर बुक छूट गई है तो कमेंट बता देना, मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट में जवाब दे दूंगा। और तैयारी कैसे करें, और कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, और साथ साथ में तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको साथ साथ में देता रहूँगा कि ज्ञान कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी अगर इस वीडियो के अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, तो वो मुझे कमेंट बता देना, मैं न्यू वीडियो बना दूंगा इसी चैनल पर। तो जाते टाइम मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा बहुत शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।